राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि सावन में पुत्रदा एकादशी कब है। श्री कृष्ण ने बताए इसका मतलब एकादशी महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। क्या, चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। सनातन शास्त्रों में निहित है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाले दंपति पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से न केवल पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, बल्कि जातक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सावन का महीना देवों के देव को समर्पित होता है। इस महीने में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें एक सावन पुत्रदा एकादशी है। ये पर्व हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही लक्ष्मी नारायण जी के निमित्त व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वहीं सामान्य जन आय और सौभाग्य में वृद्धि हेतु व्रत रखते हैं। आइए सावन पुत्रदा एकादशी के बारे में सब कुछ जानते हैं। पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 अगस्त को है। इस तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर होगी। वहीं समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर है। साधक अपनी सुविधा के अनुसार 16 अगस्त को व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का पारण समय। साधक 16 अगस्त के दिन व्रत रख सकते हैं। इसके अगले दिन यानी 17 अगस्त को प्रातः काल 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के मध्य व्रत खोल या तोड़ सकते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। वैष्णव समाज के अनुयायी एकादशी पर्व धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु को समर्पित मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस व्रत की महिमा विष्णु पुराण में निहित है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ज्योतिषियों की माने तो पुत्रदा एकादशी पर प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 1:12 से हो रहा है। वहीं समापन 17 अगस्त को सुबह 10:48 पर हो रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का एक साथ पूजन करें। कुमकुम, हल्दी, पीला चंदन, अक्षत, मौली, पीले फूल आदि से पूजा करें। फिर पीले वस्त्र, केला, तुलसी दल, आंवला, नारियल, मिठाई आदि अर्पित करें। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। ग्रह दोष या पितृ दोष आदि कारणों से भी दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ प्रभाव से स्त्री की सूनी गोद भर जाती है और संतान सुख प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महेरुपति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखे तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है।
ये सुनकर राजा ने पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा काफी प्रसन्न हुए और तब से वो प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। कहते हैं जो कि साधक पूरे मन व श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ करें इन 5 मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णुवे नमः। ओम हूँ विष्णुवे नमः। संतान प्राप्ति के लिए करें इस मंत्र का जाप करें। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन न करें ये काम, भगवान विष्णु हो सकते हैं नाराज। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे आपको जल्द लाभ हो सकता है। ओम क्लीम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इस मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन उपाय में खुशहाली आएगी। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनी या तुलसी कृष्ण जीवनी, इत्भामांष्टक चैव स्तोत्र नामर्थ संयुतम, यह पठेत तांचा संपूज्य सौश्रमेघ फलंग मेता। लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।